अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ ऐसे 15 औक़ात जिनमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआएं ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की हर वक्त सुनता है और वो उनसे कभी भी गाफिल नहीं होता। वो अपने बंदों की हिफाजत और ख़बरगिरी करता रहता है और उसका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। मगर अपने फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे औक़ात बता दिए हैं हमें जिनमें दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला, हर रात का आखिरी हिस्सा इस वक्त अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदों से फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुमको दूंगा। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि हमारा परवरदिगार हर रात में आसमानी दुनिया पर आकर फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ। कोई मुझसे दुआ मांगने वाला है, जो मुझसे मांगे मैं उसको दूँ। कोई है रोज़ी का तलबगार, जो मुझसे रोज़ी मांगे मैं उसको दूँ। सुभान अल्लाह। नंबर 2, जुम्मे की रात में। जुम्मे की रात में कहा जाता है एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाते हैं। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाते हैं और वो घड़ी असर से लेकर मगरिब तक है। नंबर 3, शब क़द्र के वक्त दुआ कबूल होती है। नंबर 4, अज़ान के वक्त। नंबर 5, अज़ान और इक़ामत के दौरान दुआ कबूल होती है। नंबर 6, हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फलाह के बाद दुआ कबूल होती है। नंबर 7, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ कबूल होती है। नंबर 8, सजदे की हालत में दुआ कबूल होती है क्योंकि एक हदीस पाक का मफ़हूम है, सजदे में बंदा अपने रब के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, तो उस वक्त ज़्यादा दुआ किया करो। नंबर 9, कुरान मजीद की तिलावत और ख़त्म कुरान मजीद में यानी कि कुरान पूरा होने के बाद दुआ कबूल होती है। नंबर 10, रमज़ान के महीने में, जैसे कि पूरा रमज़ान का महीना ही मुबारक और बरकतों वाला है, उसमें दुआ कबूल होती है और इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। नंबर 11, अरफे के दिन यानी कि 9 ज़िलहिज्जा में दुआ कबूल होती है। नंबर 12, बारिश के वक्त ज़मज़म का पानी पीते वक्त दुआ कबूल होती है। नंबर 14, मुर्ग़ की आवाज़ के वक्त दुआ कबूल होती है। नंबर 15, मुसलमानों के इज्तिमाई ज़िक्र इलाही के वक्त दुआ कबूल होती है। तो सुबहान अल्लाह, ये थे वो औक़ात जिनमें अल्लाह तबारक व तआला जल्द दुआ कबूल फरमाते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ करते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।